5 फरवरी और 6 फरवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 5 फरवरी गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और चंद्रमा कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन सुकर्मा नाम का योग भी बनेगा। और वहीं 6 फरवरी की बात करें तो ये शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। चंद्रमा कन्या राशि हस्त नक्षत्र में है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है। सूर्य श्रवण नक्षत्र से घनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस दिन शुक्र का भी राशि परिवर्तन है। शुक्र भी राहु के साथ कुंभ राशि में युति करने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। चलिए अब जानते हैं कि कैसे आपके ये 2 दिन बीतने वाले हैं। तो दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा कन्या राशि में है। देखिए, हेल्थ के मामले में देखा जाए तो दोनों ही दिन आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में है और दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति भी बेहद अच्छी है और ये समय आपकी सोच को सकारात्मक करेगा। एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे जहां आपके विचारों की प्रशंसा भी होगी, क्योंकि आप अपनी की गई कोशिशों से कामयाबी पाने में सफल होंगे। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, अतिरिक्त इनकम को चाहते हैं, तो आप अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा ले पाएंगे, जहां आप अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, नेगेटिव विचार हमेशा मन में आते हैं, लेकिन आप जब उस विचारों को अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास से ही आपको सफलता मिलती है। वैसे तो आपका मन इन 2 दिनों में धार्मिकता की तरफ भी रहेगा, धर्म कर्म की तरफ रहेगा, जो आपको मन की शांति देगा। और मन की शांति के लिए ही आप कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर दी, किसी की सेवा की, कुछ मानवीय कार्य आप कर सकते हैं जो एनर्जी देने का काम भी करेंगे। देखिए, जिंदगी में ना भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, हर व्यक्ति भाग रहा है और इसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में आराम करना, विराम करना भी बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को अपनी तरह से देखने का नज़रिया रखें, यानी कि चीज़ों को अपने नज़रिए से देखें, दूसरों के नज़रिए से नहीं। विश्वास बनाए रखें, क्योंकि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जो ये भ्रम कई बार होता है ना मन में कुछ चीज़ों को लेकर, वो भ्रम भी दूर हो जाएगा। आपका भाग्य इन 2 दिनों में आपका साथ देगा। और देखिए, जब यहाँ 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में गया है, तो 12वें घर के द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 12वें घर के द्वारा कैसे मिलेंगे? विदेश से मिल सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से मिल सकते हैं, किसी अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो वहाँ से अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों से अच्छे लाभ आपको देखने का मौका मिलेगा। और इस दौरान आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए भी दिखाई देंगे। कई बार हम अपने दायरे खुद बना लेते हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। और देखिए, आप सोच रहे हैं कि आप अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलकर कोई करियर शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआत आप करें, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक उस दायरे को आप पार नहीं कर पाएंगे। आप जिस जगह हैं और पदवी है, आपकी कोई पोस्ट है, आप कोई काम कर रहे हैं और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? आप उस दिनचर्या से बोर होते चले जाएंगे और आप कुछ और तलाश करना शुरू कर देंगे। लेकिन किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ज़रूरी नहीं, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है। अपनी जो काम है ना, उसको कुछ नए तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करता हो। तो चीज़ों को सही करने की कोशिश भी आपको करनी होगी। सही कुछ विकल्प आपके सामने हो सकते हैं कि आपके पास विकल्प हों कि इस काम को ना कर आप ये काम कर लें, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर लें, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करें, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा आप पेशेंस के साथ काम करें, तो ये दिन आपके होंगे। मिलने को तो इन 2 दिनों में आपको बहुत कुछ मिलेगा। पैसे की प्राप्ति भी होगी, धन प्राप्ति का अच्छा योग बना हुआ है और कुछ निवेश का योग भी बना हुआ है कि आप इन 2 दिनों में निवेश भी कर पाएंगे। खर्चे भी होंगे, लेकिन ये खर्चे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होंगे। देखिए, खर्चे होंगे और धन भी आएगा। सोच समझकर अगर आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपको आगे चलकर अच्छी खासी प्रॉफिट देकर जाएगा। तो जो भी करना है ना, बस थोड़ा रुकें, सोचें और तब करें। आप इस दौरान कोई अच्छी खबर आपके परिवार में आ सकती है जो आपके परिवार के उत्साह को दोगुना कर देगा, और कोई ऐसी योजना आपके हाथ में लग सकती है
जो थोड़ी आपको खर्चीली दिखाई दे रही हो, लेकिन उस खर्चीली योजना में भी जुड़ने से पहले सोच विचार करके, विचार विमर्श करके आपको जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन देखा जाए तो बहुत अच्छा बना हुआ है, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा और प्रेम जीवन के मामले में भी ये समय काफ़ी अच्छा है। आपको अपने प्रिय से मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। रिलेशंस के मामले में दोनों दिन अच्छे हैं। जो सिंगल इस राशि के जातक हैं उनके जीवन में नए लोगों की दस्तक हो सकती है, नया प्यार उनके सामने आ सकता है और आप कुछ मौके आपको मिल सकते हैं, जो मौके आपके जीवन में सुधार के लिए होंगे। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कार्यस्थल पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप मिलना चाह रहे हो या फिर जिससे आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप अपने उस जो आपका रिलेशन है उसको ऑफिस से बाहर ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी प्रसिद्धि पर असर डाल सकता है। आपको यह रिश्ता ठीक लग रहा है तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, लेकिन ऑफिस में अपनी जो माहौल है ना उसको ठीक रखिए, क्योंकि ये आपके काम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, 5 फरवरी का दिन आपकी सेहत के मामले में बहुत अच्छा है और 6 फरवरी का दिन भी सेहत के मामले में अच्छा है। आप कुछ मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह के मामले में भी आप काफ़ी ज़्यादा सचेत रहेंगे। पौष्टिक और संतुलित भोजन लेंगे तो आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। धन संपत्ति के मामले में दोनों दिन अच्छे हैं, पैसे आने का योग भी है, अच्छी इनकम का योग भी है। जो डेली इनकम वाले जातक हैं उनके लिए इनकम को बढ़ाने का योग है, तो उनके लिए अच्छी यहाँ चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं। अब देखिए, शुक्र भी राशि बदलकर आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, जो आपके रिलेशंस को अच्छा करने का काम करेंगे, व्यापार को अच्छा चलाने का काम करेंगे, आपके जो आपका व्यक्तित्व है उसको ऊपर करने का काम करेंगे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ शुक्र के राशि परिवर्तन पर, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं सिंह राशि के लिए। इसके अलावा जो इन 2 दिनों में सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन होगा। सूर्य श्रवण नक्षत्र से यहाँ घनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और कहें कहाँ मकर राशि में विराजमान है, मकर राशि में छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो जॉब के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर काम पर रहेगा। देखिए, कामकाज अच्छा है लेकिन थोड़ा प्रेशर रहेगा इस नक्षत्र के परिवर्तन के द्वारा। लेकिन जो सिंह राशि है ना वो हर एक प्रेशर को झेल सकती है, क्योंकि ये जो राशि है ये प्रेशर को झेलकर आगे बढ़ने की राशि है, नई उम्मीदों के साथ बढ़ने की राशि है। तो यही आपके लिए, इसी चीज़ को लेकर आप चलेंगे भी। शिक्षा की बात कर लेते हैं तो शिक्षा के मामले में मिले जुले दिन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ ज़रूरत बन जाती है कि आप अपने जो रूटीन है उसको चेंज करें, आप अपनी पढ़ने पर, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना शुरू करें। उपाय क्या करना है आपको? उपाय के लिए मैं कहूँगी पीला रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है और किसी गुरु से मिलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।